So, what are your views about the distractions of the social media into the students' life? तो एक आत्मनिर्भर भारत के ऊपर एक छोटी सी कविता है कि वो ऐसा कहते हैं कि मुश्किलों में धैर्य साहस यही जीने की कला है, शिखर तक पहुंचा वही जो आखिरी दम तक चला है। किसी ने फूल से पूछा, तूने तो दी खुशबू, तुझे क्या मिला? फूल ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। फूल ने कहा, देने के बदले लेना ट्रेंड है, जो देकर भी कुछ नहीं मांगता उसका नाम फ्रेंड है। 30% of the syllabus should be learned by the candidate on his own. There are 10 technologies which are becoming a world dominant, which is a must learn, must know kind of a technologies categorized into. आज हमारे पॉडकास्ट में जनरेश्वरी की डॉक्टर मिलिंद पांडे सर, जो कि प्रो वाइस चांसलर है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के, वो आज हमारे साथ हैं। उन्होंने शेयर किया है कि क्लासरूम का नॉलेज या जो क्लासरूम के बाहर जो नॉलेज मिलता है, कौन सा मैटर करता है। ये फर्स्ट थिंग हम जानेंगे। क्या अटेंडेंस जो हम कहते हैं 80% कंपल्सरी है, 75% कंपल्सरी है, क्या वो रियली मैटर करती है? और कंपल्सरी है तो क्यों कंपल्सरी है? ये दूसरा चीज। और तीसरा चीज, आप कॉलेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो, वो भी आप जानोगे। बिकॉज कॉलेज इज मीन फॉर व्हाट, इसका रीजन आप जरूर जानोगे। सो इफ यू वांट टू डू समथिंग, जस्ट वॉच दिस पॉडकास्ट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट दैट आई हैव बीन एवर हेard। आज पूरे कॉलेज लाइफ, कॉलेज में कैसे प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, सब कुछ डिस्कस किए रिगार्डिंग दिस। सो जस्ट वॉच दिस पॉडकास्ट एंड बी विद अस। तो जर्नी स्टोरी में मिलियन सर का स्वागत है। कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और मैं सब लोगों को आज के स्वातंत्र दिन की बधाई देना चाहता हूँ। एंड यू टू सर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। To every the audience who is watching this, I wish them a very happy Independence Day. फैंटास्टिक सर, आप में जो एनर्जी दिख रही है वो वन ऑफ द फैंटास्टिक एनर्जी। मुझे यही एनर्जी आपके पूरे ऑल ओवर द पॉडकास्ट रहनी चाहिए। Yes. Let's be with us a journey story and watch this episode. One of the fantastic episode this is. So, what do you think that are two gaps in the Indian education system? ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली आपको बिल्कुल नहीं पूछूंगा। Let me tell you one thing that there are 2,500 engineering colleges in India, okay, and 1.5 million people graduate every year, जिसमें से ना बहुत कम लोगों को रिलेवेंट जॉब्स मिल पाती है। रिलेवेंट इन द सेंस ऑफ, जो मैं इंजीनियरिंग फैकल्टी का हूँ, सो मुझे एक जॉब चाहिए कोडिंग के रिलेटेड, राइट? बट मुझे कुछ कम अमाउंट पीपल्स को ही वो इंजीनियरिंग की जॉब्स मिल पाती है, बिकॉज वो फिर फुलफिल हो जाती है। और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो जॉब्स नहीं मिल पाती है, बिकॉज वो फुलफिल हो जाती है पहले से। ओके, दिस इज अ वन मोर थिंग। और जो बाकी फिर अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, उनको फोर्स किया जाता है कि दूसरे सेक्टर्स में जाके जॉब ले लो। दिस इज द वन थिंग दैट मुझे इंडिया टुडे के स्टैट्स से पता चला। एंड वन ऑफ द स्टैट्स आई फाउंड इट दैट इंडिया हैज अपॉर्चुनिटीज, बट इंडियंस आर नॉट रेडी फॉर दोस अपॉर्चुनिटीज, either because of the skilled, they are not even skilled enough to actually grab those opportunities. Are you getting my point? Yes. Now let me respond very candid. और हम लोग हिंदी इंग्लिश में बात करेंगे। बिल्कुल सर। First, everybody must understand what are the types of students those who are taking admission to higher education system. ऐसे क्या बच्चे हैं जो चार प्रकार के रहते हैं। They called the category is C D E F. D E F. अब इसका मतलब क्या है? C, the students those who have taken the admissions for campus recruitment is C. If you see the overall percentage in science and technology, 82% students they are taking the admission for the campus placement. कि कितनी कंपनी आती है, माइक्रोसॉफ्ट आता है क्या, गूगल आता है क्या, कितना पैकेज है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। सेकेंड कैटेगरी इज कॉल्ड डी। डी इज डिग्री बंडलिंग, कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए जाना है। सो दे आर 12%. Third category is E, and which is most neglected, called entrepreneurship. Entrepreneurship 1%.
कितने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया. Population versus number of startups coming from the higher education system, the ratio is very low. Right. CDEF, एप इज फ्रीलांसर. बच्चों को पता ही नहीं क्या करना है, कैंपस रिक्रूटमेंट में जाना है, डिग्री करना है, एंटरप्रेन्योरशिप बनना है, ऐसी एक कैटेगरी रहती है, वो 6% की रहती है. मुझे एक बात और आपको समझानी है कि जिस तरह से ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट हो रहा है, पहले एक जमाना ऐसा था 2000 में कि लोग एडमिशन जो लेते थे वो परसेंटेज के हिसाब से लेते थे कि 99% है, आईआईटी में जाऊंगा, रीजनल कॉलेज में जाऊंगा, और फेमस कॉलेज लाइक एमआईटी, बाकी के भी पुणे के कॉलेजेस हैं. 2015 में ऐसा जमाना आया कि नंबर ऑफ कंपनीज विजिटिंग टू द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, 200 कंपनीज आ रही है, 300 कंपनीज आ रही है, कितनी कंपनीज आ रही है, इसके हिसाब से पेरेंट का माइंडसेट था, अरे वो कॉलेज का ना प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे मेरा बच्चा जाना चाहिए. परसेंटेज खत्म हो गया. और अभी का जो है 2024 2025 ये जमाना है कि हाउ मेनी स्टार्टअप्स आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. कितने स्टार्टअप्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, उसके हिसाब से आज पूरा देखिए स्टार्टअप का जमाना है. मुझे एक चीज बहुत याद है, डॉक्टर माशेलकर साहब ने, पद्म विभूषण डॉक्टर माशेलकर, ही रोट वन बुक कॉल्ड लीप फ्रॉगिंग टू पॉल वॉल्टी. उसमें एक फॉर्मूला दिया है 347. दुनिया के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है, ही सेड 3E. व्हाट आर दोज E? एनर्जी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. These are the 3 problems. चाहे आप कौन से भी जमाने में रहे, whether you are in 2000, 2010, 2020, 3E, 4, 347, he said 4. इसमें जब मैं ये बोल रहा हूं तो ये आज के एजुकेशन का जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि गैप क्या है. गैप है कि देयर आर वेरी लिटिल फोकस्ड अप्रोच ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. Entrepreneurship and skill development go hand in hand. For that, the skill development from last 10 years, government came out with the concept called NSDC, National Skill Development Corporation. सबसे बड़ा इनिशिएटिव है. 2014 में ये मंत्रालय अस्तित्व में आ गया. कितने लोगों को पता है? अवेयरनेस इज वेरी लेस. जब मैं ये बोलता हूं तो ये क्या करता है स्किल डेवलपमेंट, ये सपोज मान लो एक टेलीकॉम सेक्टर की बात लिया हमने, 3G 4G 5G की बूम है. 5G के सेक्टर में कितने कंपनीज है, उनको इकट्ठा बुला के क्या सिलेबस होना चाहिए, उस सिलेबस क्या होगा, उसके सिलेबस के अनुसार जॉब क्या होंगे, इस हिसाब से उन्होंने दे डेवलप नेशनल क्वालिटी फ्रेमवर्क. और ये पूरे इंडिया में एट ए टाइम चलेगा, कहीं पे भी बच्चा ये. और मोदी जी ऐसा कहते हैं, अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ही सेड 3S आर रिक्वायर्ड for uplifting the Indian mass और Indian education. कौन से 3S है? He said skill at the rate scale at the rate speed. वो कहते कि तुम 3 साल की डिग्री, 4 साल की डिग्री, 60 आवर्स कोर्स, 100 आवर कोर्स, 90 आवर कोर्स. कोर्स में स्किल, स्किल कौन से है? BFSI फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस. लाइफ स्किल्स, टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल स्किल्स क्या है, मैं कैसा इन स्टोर मैनेजर कैसा बनूंगा, ब्रॉडबैंड मैनेजर कैसा बनूंगा, उसमें रिपेयरिंग के लोग आएंगे. और एजुकेशन का इतना सिस्टमेटिक अप्रोच ये NSDC ने लिया है कि 10 पास के बाद क्या जॉब है, 12 पास के बाद क्या जॉब है, उसके लिए क्या स्किल लगता है, फिर ग्रेजुएट के क्या जॉब है, पोस्ट ग्रेजुएट के क्या जॉब है. इतने सिस्टमेटिकली देयर आर मोर देन 123 सेक्टर स्किल काउंसिल, रबर स्किल काउंसिल, प्लास्टिक स्किल काउंसिल, लाइफ स्किल काउंसिल, बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस काउंसिल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल. सो ये काउंसिल्स जो है उसके ऊपर आप एंड फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग. आपको 60 आवर, 30 आवर, 80 आवर्स के प्रोग्राम करने हैं ड्यूरिंग योर एजुकेशन. आप 4 साल की डिग्री कर रहे हैं, इसके लो. तो ये 3S, स्किल एट द रेट स्पीड एट द रेट स्केल. Speed means 60 hours, 80 hours, 100 hours. You need not to invest your 4 years or 3 years into it. Earn and learn.
आप ये स्किल कर लो, जॉब करो, खुद की पढ़ाई भी करो, जॉब भी करो, यू एक्वायर्ड द स्किल. और एट द रेट साइज मीन्स नॉट ओनली फॉर 10 लोग 15 लोग, 60,000 6 लाख 6 करोड़, इस हिसाब से ये स्किल का उन्होंने स्पेक्ट्रम रखा है. तो जो गैप मेरे सबसे समझ में आ रही है, वेरी गुड क्वेश्चन. सो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का फोकस है ये बहुत मिनिमम है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम विद इन द सिलेबस इज रिक्वायर्ड. और मैं थोड़ा सा इसमें और थोड़ा करता हूँ. क्या होता है, जैसे मैंने स्किल डेवलपमेंट के कोर्स बोले, वैसे मूक्स नाम का एक कंसेप्ट है, MOOCS. इसका लॉन्ग फॉर्म है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस. लोग बोलते हैं कि अन्न वस्त्र निवारा एंड शिक्षण, एजुकेशन इज फ्री. आज के जो ज़माने में है, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ ब्लेंडेड एजुकेशन, कैंपस टू क्लाउड एजुकेशन. जब मैं क्लाउड एजुकेशन की बात करता हूँ, मैं व्हेन AICTE एंड UGC मेड इट कंपल्सरी दैट 30% ऑफ द सिलेबस स्टूडेंट शुड लर्न फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड मूक्स. मूक्स क्या करता है? मूक्स इज गिविंग यू अ स्मॉल कोर्सेस ऑफ 30 hours, 40 hours, 60 hours. You have to have your own Google ID. You can access to it and you can complete the certificate. तो ये कौन से है? वेरी ओन इंडियन कॉल्ड स्वयं प्रभा, ऐसा पोर्टल है स्वयं प्रभा. आप गूगल करो स्वयं प्रभा आ जाएगा. आप लॉग इन करके उसको डालो, मोर देन 10,000 कोर्सेज विल बी अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू. किसको करना है? स्पोकन इंग्लिश, बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, बेसिक हेल्थ हाइजीन, सब कोर्सेज जाओ. 5 घंटे के, 10 घंटे के, 15 घंटे के, ऐसे कोर्सेज है. रेडी टू एवरीथिंग. मोबाइल टेक्नोलॉजी इज अ बूम, और मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या वरदान है, शाप है. लेकिन इफ वी यूज दिस मोबाइल टेक्नोलॉजी इन अ वेरी गुड डायरेक्शन, यू विल बी स्किल बेस्ट. आज इंग्लिश की बहुत बात होती है, स्पोकन इंग्लिश. Right. मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे ये बहुत सारे लोग हैं. स्पीक फास्ट 1 लेवल, स्पीक फास्ट 2, स्पीक फास्ट 3. मोमेंट यू कंप्लीट योर ऑनलाइन कोर्सेज, यू विल गेट द सर्टिफिकेट. फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर ये तो सब फ्री में दे रहे हैं, फिर ये क्या है? तो फिर कॉलेजेस तो बंद पड़ जाएंगे. तो ऐसा नहीं है. ये ऐसा है कि आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट और अटेंडिंग का सर्टिफिकेट, दो फर्क है. यू हैव सक्सेसफुली अटेंडेड, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. और आपको एग्जाम देना है और सर्टिफिकेट लेना है, जो जॉब के लिए और जो आपको आगे करना है उसके लिए, तो यू हैव टू पे फॉर इट. तो ये दो इसमें डिफरेंस है. मैं एंटरप्रेन्योरशिप इज द बिगेस्ट, एंड स्किल डेवलपमेंट. जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता हूँ, हाउ माय एजुकेशन विल रिमेन कनेक्ट विद द सोसाइटी. सोसाइटी के प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी, यो यदि मैं हमारे करिकुलम में लाता नहीं हूँ, अदरवाइज ऑल दीज learned friends, they will become the part of the problem. ये नहीं है, वो नहीं है, ट्रैफिक जाम है. We want those students, learned students should be the part of the solution. How I can find the solution? इसके लिए there is a very good concept, again floated at the national level, at the state level, at the district level. They are of 3 types. One is Atal Tinkering Lab called ATL for school going students 8, 9, 10. Then there is a new concept called Atal Incubation Center, AIC, for the all higher education institutions. And third is AIM, Atal Innovation Mission. So इसमें करते क्या है? So whatever the ideas coming to your mind, if you would like to take it from mind to market, this ecosystem will help you. How I can take the, suppose कोई ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम है, कोई कैंटीन में जाके हमको स्पेस नहीं मिल रहा है, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ. कोई हॉल लेक्चर करना है, मीटिंग करना है, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं मिल रही है. व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट?
क्या हमारे बीएससी के स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, क्या इसका कोड लिखेंगे, क्या इसको करेंगे? और ये यदि चल गया तो यू वुड लाइक टू टेक दिस आइडिया टू द मार्केट सो दैट यू कम आउट विद द वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट. So mind to market, M to M. Whatever you are writing onto the paper, if you would like to take it to the product, P to P, paper to product, and whatever the idea coming to your mind, if you would like to implement it, I to I, these ecosystem will help you. They called business incubator or technology business incubator. What is so? This is just to bridge the gap of entrepreneurship. Getting you. So I think that's all, sir. सर हमारा एक जनरल स्टोरी कनेक्ट करके एक फीचर है. आई एम नॉट प्रमोटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. जनरल स्टोरी कनेक्ट करके फीचर है जहाँ पे हमारे सामने जो भी गेस्ट आते हैं हमारे पॉडकास्ट में जनरल स्टोरी के, हम वहाँ पे अपलोड कर देते हैं कि ये पॉडकास्ट आ रहा है. हमारे ऑडियंस को कोई किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं. सो मोस्ट ऑफ ऑल अबाउट 100+ ये क्वेश्चन से वोट है जो मैं पूछने जा रहा हूँ. ठीक है. बहुत सारे. सो द क्वेश्चन इज, अभी जो कॉलेजेस है इंडिया में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर कॉलेज, जितने भी इंडिया में कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट्स को कैसे इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स और कैसे ये सब करना चाहिए वो नहीं पता है. जैसे मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल एक लिंक्डइन करके प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट्स को वो भी नहीं पता, वहाँ से थ्रू बहुत एचआर्स को, ह्यूमन रिसोर्सेज को अप्रोच कर सकते हैं हम. और हमारे मतलब बहुत पॉडकास्ट में बहुत सारे अच्छे अच्छे गेस्ट आए जो बोले कि लिंक्डइन इज वन ऑफ द बेस्ट हेल्पफुल फॉर द प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स एज वेल. दिस इज अ थिंग. क्वेश्चन अभी ये है कि जो रिज्यूम होते हैं स्टूडेंट्स के, स्किल्स स्टूडेंट को आती है बट वो रिज्यूम पे कैसे शो करते हैं वो भी तक नहीं आता है. रिज्यूम फ्रेशर्स 5 से 8 पेजेस का बनाते हैं. इट इज नॉट इवन बर्थफुल. अभी कैसे रिज्यूम बनाते हैं, कैसे कंपनीज को अप्रोच करते हैं हमारे पर्सनल एंड से, क्या वो कॉलेज को नहीं सिखाना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. बट अगेन लेट मी कनेक्ट यू बैक व्हेन आई सेड CDEF. मैं अभी आपको बताता हूँ. फर्स्ट एक मेरे दिमाग में जो आता है कि वी वांट ऑल अवर स्टूडेंट्स दे शुड बी जॉब गिवर एंड नॉट जॉब सीकर. करोड़ों प्रॉब्लम्स पड़े हैं, करोड़ों प्रॉब्लम्स पड़े हैं. यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म आपको दिया जाता है कॉलेजेस में उसका नाम है हैकाथॉन. व्हाट इज हैकाथॉन? हैक मीन्स टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट थिंग्स at the speed of marathon. Hack plus marathon is hackathon. Okay. क्या करता है hackathon? They will trigger your mind. Meaning that आप 5 लोग मिलके एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दो. आई एम कमिंग टू रिज्यूम, कनेक्टिंग टू रिज्यूम. तो रिज्यूम का लिए इतना नहीं होता है कि ये डिग्री किया मैंने, ये किया, प्रोजेक्ट किया. नहीं. What is that live experience during your 3-year program or 4-year program? What you did differently? So hackathon is a platform where आइडियाथॉन. आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है सर, पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा. आई विल राइट इट इनटू द आइडिया, डिस्कस विद माय 5 स्टूडेंट्स. उसको दिखेगा कि कहाँ पे ये हो रही है, कहाँ पे पुराने काम हुए हैं, मैं नया इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ. और ये सब बोलने के पहले आई वुड लाइक टू कनेक्ट यू विद द स्किल डेवलपमेंट एंड द नेसेसरी स्किल्स टू बी एक्वायर्ड बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम. HEI, Higher Education Institute, or HES, Higher Education System. There are 10 technologies which are becoming a life dominant, which are becoming a world dominant, which is a must learn, must know kind of a technologies categorized into A, B, C, D, ARAI. So आप बोलेंगे सर ये आज मिलिंद पांडे सर ना ABCD पढ़वा के रहेंगे, कभी CDF बोलते हैं, कभी ABCD बोलते हैं. So when I say ABCD, A for artificial intelligence, AI for all, मुझे आता है क्या? क्या रिज्यूम में मैं डाल सकता हूँ कि सर ये मैंने 30 घंटे का मैंने AI का सर्टिफिकेट किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. B is blockchain. WWW will becoming obsolete in few days, and this blockchain technology will come. All banking industries, all insurance industries, all financial domain, they started using blockchain. A, B. C, cyber security and cloud. Do you have an understanding of cyber security? We are living in a digital age. और मुझे, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में, और मुझे साइबर सिक्योरिटी का मालूम नहीं है, मुझे क्लाउड का मालूम नहीं है. मुझे ये बायोडाटा में मेरे ये चीजें आनी चाहिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको पैसा नहीं लगता है, जिसको कॉलेज में पढ़ाया नहीं पढ़ाया जरूरी नहीं है. मेरे पास मूक्स है. मूक्स कौन से है? मूक्स इज EDX फ्रॉम MIT,
Boston and Harvard came together and they offered the free courses, 1 crore, free of cost. EDX, Coursera, Open to Learn. These are the name of the MOOCs. और हमारे इंडिया के है NPTEL, फ्री ऑफ कॉस्ट, स्वयं प्रभा. इसमें इंग्लिश सीखने से तो तुम्हारी टेक्नोलॉजी सीखने तक, एवरीथिंग. ये बायोडाटा में जब तक नहीं आता ना, अनलेस एंड अनटिल व्हेन आई एम लुकिंग फॉर हायरिंग, आई विल चेक इसको क्लाउड आता है, ये साइंस का बच्चा है, ये इंजीनियरिंग का बच्चा है, इसको एआई आता है, इसमें एआई में कुछ किया है. दिस आर द top 10 technologies of the world now. The world is revolving around these technologies. A, B, C, D. C, cloud, cyber security. D, data sciences. Data is a king. Data is a oil. आज हमारे डेंगू चल रहा है, मैं सह्याद्री हॉस्पिटल से डाटा लूंगा, सर ये 1000 पेशेंट को डेंगू हुआ है, इसमें से ये पेशेंट्स कोथरूड के हैं, आई विल गिव द इमीडिएट सिग्नल बेस्ड ऑन माय डाटा एनालिसिस, प्लीज बी अवेयर दिस डेंगू इज स्प्रेडिंग इन कोथरूड एरिया. डाटा साइंस. बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कौन सा कस्टमर कैसा बिहेव करता है. एंड डी, अनदर डी इज ड्रोन. ड्रोन का यूज कैसा है. Drone is not just like a mobile. You can use a drone. There is no rocket science involved in A, B, C, D. AR, AI. A is augmented reality, virtual reality, mixed reality, and extended reality. Here, what is reality? जो काम, हाँ, मैं अभी थोड़ा सा बोल दूं कि मुझे टाटा मोटर्स में जाना है और मुझे देखना है कि वो तुम्हारा मारुति सुजुकी का गाड़ी इंजन कैसा खोलते हैं और कैसा है करते हैं. इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे पास है, हर एक को टाटा मोटर्स में ट्रेनिंग नहीं आती, नहीं दिया जा सकता. हाउ वी कैन मेक अ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन गिविंग देम अ ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग. तो उसमें वो AR VR के बड़े बड़े ग्लास लगा दिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर दे दिया, ग्लास है, तुम्हारे हेडफोन्स है, और वो टाटा मोटर की गाड़ी आपके सामने आएंगी, आप वो नट बोल्ट में आपके हाथ में सब रहेगा. प्रायर ट्रेनिंग, आप वो खोलेंगे, इंजन निकालेंगे, इंजन का पार्ट देखेंगे, एंड यू विल डीअसेंबल इट, असेंबल इट. ट्रेनिंग आपको मिल गया. जब आप खुद गाड़ी खोलने के लिए जाएंगे, सो ऑलरेडी यू हैव टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड योरसेल्फ कि इसमें क्या है, कैसा करना है, कौन सा स्क्रू कहाँ फिट करना है. दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी टू लर्न. फॉर मेडिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, फॉर मेडिकल, हाउ इज द बॉडी. आज मैं डॉक्टर MBBS सेकंड ईयर में हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये हार्ट का फंक्शन कैसा है, किधर से आता है, हार्ट अटैक आया तो क्या होता है, एंड आई कैन डू, मैं सर्जरी कर सकता हूँ वर्चुअली. दिस इज द क्वेश्चन. मुझे लगता है ये हर एक स्टूडेंट के मन में होता है. आप गेस कर सकते हैं, इट्स समवॉट रिलेटेड टू स्टूडेंट्स. अगर स्टूडेंट कोई कॉलेज आ रहा है, इवन मेरा एग्जांपल भी मैं लेंगे तो कोई इशू नहीं है, मैं अगर कॉलेज जा रहा तो फर्स्ट थिंग ऑफकोर्स सीखने के लिए जा रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं दूसरा चीज, मुझे मन भी नहीं कर रहा सीखने का, तब भी मुझे जाना ही पड़ता, ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन. कैन यू गेस इट? Yes, it's attendance you are talking about. Exactly, I am talking about Attendance 75%, 80%. Exactly. If you ask me, yeah. So, fortunately, post Corona, I will tell you, ये 75%, 80% का ये सब चक्कर यूनिवर्सिटीज में है. कहने का मतलब है कि यू शुड मेक अ इफेक्टिव यूज ऑफ योर इकोसिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ. MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में देयर आर 152 प्रोग्राम्स, कोर्सेस, 152 प्लस 9 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस प्लस 140 टेक्नोलॉजी लैब्स एंड MIT टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर. ये क्यों करना है, क्यों कॉलेज में आना है, कि इफ आई मेक द यूज ऑफ दिस इकोसिस्टम. मैं अभी, मुझे जैसे AR VR की बात किया, रोबोटिक्स की बात किया, रोबोकॉन की बात किया, बहुत सारे कंपटीशन रहते हैं वहाँ पे. आपको, यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द ग्रुप वेयर यू कैन लर्न फ्रॉम अदर्स. ये जो है अटेंडेंस का कंसेप्ट है, द लर्निंग फ्रॉम अदर्स, पीयर लर्निंग. कोई भी चीज़ बोलो, आज मैं पढ़ते जाऊँ और हम 3 लोग इकट्ठा पढ़े ना, अरे वो ऐसा नहीं ऐसा है, वो बराबर दिमाग में रहता है जब मैं एग्जाम में. और कॉलेज का ऐसा प्लेटफॉर्म रहता है कि कोई टीचर ने पढ़ाया, आप इकट्ठे बैठे, उसको डिस्कशन किया, फिर से टीचर के पास गए, पूछो. तो ये जो कंसेप्ट क्लियरेंस की बात है ना,
कुछ कुछ लोग टैलेंटेड रहते हैं, वो अपने आप पढ़ते हैं, वो कितने परसेंट, 10%. बट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज मेड फॉर दोज हु आर गुड लर्नर, मीडियम लर्नर, स्लो लर्नर. 60 के 60 बच्चे सिमिलर हैं? नहीं है, Definitely no. नहीं है. हर एक का माइंडसेट, हर एक का अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी अलग है. वो प्रोफेसर को हर एक को समझ के बोर्ड पे पढ़ाना पड़ता है, पावर पॉइंट पे पढ़ाना पड़ता है. और आइडिया ये रहती है कि जब हम एक दूसरे से बात करेंगे, मिलेंगे, प्रोफेसर से बात करेंगे, रोल ऑफ द प्रोफेसर इज टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेशन करना है. लेकिन एक बहुत अच्छी बात यूजीसी और एआईसीटी ने की है, करते हैं कि इन दिस मेटावर्स, in this digital education, 30% of the syllabus should be learned by the candidate on his own. सैटरडे संडे आपकी क्लासेस नहीं लगेंगी, मंडे टू फ्राइडे आपको करना है. मैं जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ कि ये जो प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, प्रैक्टिकल से माध्यम से जो कंसेप्ट क्लियरेंस होते हैं, और एक बार आपले अटेंडेंस मिस हो गई तो वो प्रैक्टिकल चला जाता है आगे 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 आगे. फिर बात ऐसी बनती है कि पूरे 12-13 प्रैक्टिकल एट ए टाइम करना है, तो आपके दिमाग के बाहर हो जाता है. कोई कंसेप्ट पढ़ा, उसको प्रैक्टिकल किया, उसको लिखा, उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट किया, मिनी प्रोजेक्ट, शॉर्ट प्रोजेक्ट, तो जब तक आप वो अटेंड नहीं करते ना, तब तक वो आपके समझ में नहीं आता है. लेकिन हर एक को एक्सेप्शन रहता है. कुछ लड़के एकदम शार्प रहते हैं, उनके लिए नहीं है. जो मीडियम लर्नर्स है, जो स्लो लर्नर्स है, जिनको थोड़ा सा पुश लगता है, क्योंकि हम जब 10th 12th से जाते हैं हमारा स्पून फीडिंग रहता है. Exactly. और अभी जो यूनिवर्सिटी में आते हैं तो ये मान के चलते हैं कि ये आपको आता है, ये आप कर लो कर लो कर लो, ये करो वो करो. तो अटेंडेंस को इस हिसाब से नहीं देखना चाहिए. लेकिन जो भी 75% 80% अटेंडेंस है, उसमें आप कितने इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं. इवेंट्स पार्टिसिपेशन, लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं खाली क्लासरूम में आके पढ़ता हूं, गलत. मुझे क्या करना है, हाउ मेनी इवेंट्स, सोशल इवेंट्स, टेक्निकल इवेंट्स, और मैं कैसे पार्टिसिपेट करता हूं, हाउ आई वर्क इन अ टीम, हाउ आई कैन डेवलप माई सेल्फ विद इन द टीम वर्क. तो ये चीजें बहुत मायने रखती है. So education backed by some good conferences, seminars, events, symposiums, giving you the 360-degree understanding of your syllabus. One is a technical part, one is a social part, one is a visiting to the rural areas, जो आज के education में one of the missing component. I got the opportunity to work with Abdul Kalam Sahab for 2 years on his concept called PURA, P-U-R-A. What it means? Providing urban opportunities to rural area. Whatever is the best in urban, how we can transfer it to the rural. तो इसके लिए विलेज एज अ लैब, हम जो पढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, कि हम क्या विलेज को एक लैब की तरह देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम है, वाटर पोल्यूशन है, यहाँ पे रास्ते ठीक नहीं है, यहाँ का हेल्थ एंड हाइजीन ठीक नहीं है, क्या कर सकते हैं. मैं तो बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ता हूँ, मैं कुछ ऐसा छोटा प्रोजेक्टर, छोटा मोबाइल में क्या कुछ ये हमारे विलेजेस के हमारे भाइयों को पढ़ा सकता हूँ. तो विलेज एज अ लैब, 3 दिन 5 दिन उनके साथ जाना, उनके साथ रहना, उनके एग्रीकल्चर के क्या प्रॉब्लम्स है, उनका डेली लाइफ कैसा है, ये सब जब तक, इट्स बेसिकली टू कनेक्ट इंडिया विद भारत. भारत जो बसा है वो सब एग्रीकल्चर सेक्टर में बसा है, वो हमारे विलेजेस में बसा है, और हम लोग इंडिया की बात करते हैं. सो कनेक्टिंग इंडिया टू द भारत, ये जो लिंक है, दैट इज अ रूरल इमर्शन, दैट इज विलेज एज अ लैब. तो ये 5 दिन वहां पे जाना, उसके लिए अटेंडेंस जरूरी है. कोई इवेंट में मुझे काम करना है, कोई वर्कशॉप में काम करना है मुझे, बिकॉज आई एम लर्निंग समथिंग आउटसाइड द क्लासरूम विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग. सो ये सब डायमेंशंस है जब हम एजुकेशन की बात करते हैं. सर आपने जैसे कहा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करना, और मुझे भी किसी पॉइंट पे लगता है कि ये जब चीज़ों में पार्टिसिपेट करके स्टूडेंट्स का जो पर्सनैलिटी है वो और भी डेवलप होता है, वो निखर जाता है, निखर जाता है, कॉन्फिडेंस आता है. मैं बुलाए हुए मेहमान को कैसे बात करूं, कैसे मुझे प्रेजेंट करूं, मेरा पूरा
ड्रेस कोड कैसा रहना चाहिए, मुझे क्या आना चाहिए, मैं मेरे संस्था के बारे में बोलूंगा, मेरे इवेंट के बारे में बोलूंगा, दैट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, दैट टीम वर्क स्पिरिट, इंक्रीजिंग द मोटिवेशन, द मोरल, ये सब चीजें बहुत मायने करती है, विच विल रियली लीड यू टू योर प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में यदि सक्सेस होना है, सक्सेसफुल होना है, सो हाउ द टीम बिल्डिंग एंड टीम बिल्डिंग एक्टिविटी विल हैपन। और मुझे एक शेर याद आ रहा है कि ऐसे किसी ने फूल से पूछा तूने तो दी खुशबू, तुझे क्या मिला। किसी ने फूल से पूछा तूने तो दी खुशबू, तुझे क्या मिला। फूल ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। फूल ने कहा देने के बदले लेना ट्रेंड है, जो देकर भी कुछ नहीं मांगता उसका नाम फ्रेंड है। वाह वाह। तो ये जो फ्रेंडशिप है, ये जो फ्रेंडशिप है, ये जो इवेंट से बनती है, ये जो 4 साल की फ्रेंडशिप जिंदगी तुम्हारी बन जाती है कि अरे हम लोग साथ में पढ़े थे, हम लोग किसी कंपनी में इकट्ठे हैं, वो ये सब अल्मा मैटर्स है, एल्यूमिनाई है, ये जो काम किया हुआ, ये जो दिन है, ये जो ईयर्स है, दे काउंट अ लॉट इन योर फ्यूचर लाइफ। तो एक आत्मनिर्भर भारत के ऊपर एक छोटी सी कविता है कि वो ऐसा कहते हैं कि मुश्किलों में धैर्य साहस यही जीने की कला है, शिखर तक पहुंचा वही जो आखिरी दम तक चला है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस कि आखिरी दम तक हमें चलना है। मुश्किलों में धैर्य साहस, मुश्किलें तो आते रहेंगी, मुश्किलों में धैर्य और साहस यही जीने की कला है, शिखर तक पहुंचा वही जो आखिरी दम तक चला है। ये ऑल राइट सर, लेट्स प्रोसीड फर्दर। यस। सो अब कॉलेज से हटके थोड़ा स्टूडेंट्स लाइफ की तरफ डायरेक्ट हो जाते हैं। एंड लेट मी आस्क यू द वन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा नहीं लगेगा, बट आपको इसे जवाब देना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन टुडेज डिजिटल एज। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक्चुअली इतना डिस्ट्रैक्शन बन चुका है स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी का भी ले हो। इंस्टाग्राम रील्स, जस्ट स्क्रॉलिंग अप डे एंड नाइट। मैं आपको 2021 का स्टैट्स बताना चाहता हूँ। 2021 का स्टैट्स ये कहता है कि एवरेज वॉच टाइम जो है मोबाइल का वो 5 आवर्स है। जस्ट इमेजिन 5 आवर्स लोग ऐसे ही वेस्ट करते रहे एवरी डे। दिस आई एम नॉट सेइंग द स्टैट्स आर। सो व्हाट आर योर व्यूज अबाउट द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ द सोशल मीडिया इनटू द स्टूडेंट्स लाइफ? मैं एक सर आपको एग्जांपल देता हूँ। आई वाज गोइंग थ्रू द वेरियस मैगजीन्स, ओके। और एक मैगजीन में गूगल के जो सेकंड इन कमांड है, एक लेडी है, उसको पूछा गया कि आप तो गूगल में हैं, आपके पास स्मार्टफोन है, आप कैसा यूज़ करती है, कितना टाइम आप रहती है, आपकी फैमिली क्या है। बोले कि मैं आई एम लिविंग विद माई हस्बैंड एंड वन सन एंड वन डॉटर। और हमने ऐसा एक कायदा बनाया है कि नो नेटवर्क जोन एट अवर होम फ्रॉम 9 PM टू मॉर्निंग 7 AM। कौन बोल रहा है? गूगल की वाइस प्रेसिडेंट बोल रही है कि ये फैमिली लाइफ, मेरे बच्चे, मेरे मेरे हमने कंपल्सरी वी आर फॉलोइंग दिस। और प्रगत कंट्रीज हम बोलते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं। डू यू थिंक जो हम इंडिया में इतना करते हैं वैसा वो लोग करते होंगे? नहीं सर। स्टैटिस्टिक्स आर वेरी डिफरेंट। दोज हु आर प्रैक्टिसिंग देयर प्रोफेशनल लाइफ विथ मोबाइल। नो वाईफाई ड्यूरिंग दैट टाइम, नो मोबाइल कनेक्टिविटी, नथिंग। एक टाइम रखा है 9 बजे बंद, यानी बंद, सवेरे 7 बजे तक दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम विद देयर चिल्ड्रंस, दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम विद देयर फैमिली, दे आर विजिटिंग सम प्लेसेस। तो ये मोबाइल और नेटवर्क उपवास की बात आजकल बहुत चल रही है कि वी शुड प्रैक्टिस। और आजकल ऐसा भी हो रहा है कि बहुत कॉन्फ्रेंसेस में आप जाओ, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में जाओ, वहाँ पे वो वक्ता बोलते जाता है इतना मोबाइल पे व्हाट्सएप चेक करो, लिंक्डइन चेक करो, इंस्टाग्राम चेक करो। सुनने का अटेंशन का टाइम एंड कैपेसिटी ऑफ लिसनिंग
is getting down, down and down. Challenges है, solution क्या हो सकता है? Solution ये हो सकता है, हम लोग इसको इफेक्टिवली हमारे एजुकेशन से इंटीग्रेट कैसा करेंगे? कैन आई डू द मोबाइल बेस्ड एग्जामिनेशन? मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, एवरी 10 मिनट्स के बाद आप आपका मोबाइल ऑन करो, मेरा प्रेजेंटेशन आपके से रहेगा, यू नीड टू आंसर कि मैंने क्या पढ़ा, क्या लिखा, आई विल ABCD मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. Can I make the effective use of this technology for the overall development of the students? क्या मैं कुछ असाइनमेंट्स आपको दे सकता हूँ कि ये फोर्ट में जाके इसका निकाल के लाओ, ये बायोलॉजी गार्डन में जाके लाओ, ये बॉटनिकल गार्डन में जाओ, ये मुझे टॉप 10 जो हमारे साइंटिस्ट है, नोबेल पीस प्राइज विनर्स, नोबेल लॉरेट्स, इनके 10 लोग के उनकी जीवनी लिख के लिखा. कैन आई गिव द असाइनमेंट्स बेस्ड ऑन मोबाइल? कैन आई डू द क्विजेस ऑन मोबाइल? कैन आई आस्क देम टू सबमिट द असाइनमेंट्स थ्रू देयर मोबाइल? सी 5 घंटे का हम 3.5 घंटा कर सकते हैं, बट फेसबुक में लर्निंग क्या होगा? कैन वी स्टार्ट वन फोकस ग्रुप कि वहाँ बच्चों को हम लोग कुछ कॉन्क्रीट पढ़ा रहे हैं, कुछ स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं, कि ये जो पीरियड रहता है ना, ये हर एक के ज़िंदगी में, दिस पीरियड फ्रॉम से हम अभी टीन एजेस जिसको बोलते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये एजेस में हाउ वी गाइड द इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन देयर लाइफ, इसके ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है. और एजुकेशन में, जो मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, नेशनल नॉलेज नेटवर्क की बात करता हूँ, तो इसमें यही अभी सामने आ रहा है कि हाउ वी, हमारा ERP आपके ऊपर ही है, आपका अटेंडेंस मोबाइल के ऊपर ही लगेगा, मोबाइल में आके अपने अंगूठा क्लिक किया, आपका अटेंडेंस लग गया. आपने लाइब्रेरीज मोबाइल पे बुक्स अपने किया, आप बुक पढ़ रहे हैं मोबाइल पे, आप अभी भी करते हैं, बट इफ यू कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ दिस, तो शायद ये 5 घंटे का जो टाइम है वो कम हो जाएगा. इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू एलिमिनेट टोटली, बट इफेक्टिवली. जैसे बॉम्ब का भी है, जैसे काफ़ी टेक्नोलॉजीज ऐसी है कि जो डिस्ट्रक्टिव भी है और कंस्ट्रक्टिव भी है. दिस इज अ टेक्नोलॉजी वेयर वी कैन मेक अ यूज इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर. आपका एम क्या है MIT WPO को लेके? आने वाला विजन क्या 10 to 15 ईयर्स में आप MIT WPO को कहाँ देखते हैं? MIT WPO का जर्नी यदि मैं आपको बता दूं, our founder president Dr. Vishwanath Karad, who himself is a mechanical engineering graduate way back in 1960s, followed by he did his masters in mechanical engineering, then he received a PhD from Washington DC, and after 22 long years of his service as a teacher, as a lecturer at Government College of Engineering Pune, he thought of starting this education, professional education, professional unaided education into the state of Maharashtra. 5th of August 1983 to 5th of August 2024, 41 years of academic excellence. We were under the University of Pune. 2017 we became the university called MIT World Peace University, the first university of the country for life transformation. We are promoting the culture of peace in the world. We want each and every student should be a peace ambassador, should think of establishing the peace-loving holistic global society. And for that he constructed the world's largest dome, which popularly known as spiritually oriented scientific laboratory. Now what is the vision? We were under the mindset of teaching university. जो बच्चा आया है उसको टीच करना है, उसको अच्छा जॉब देना है, उसको. Now we shifted, we said we would like to become the research university of the country. We want a maximum startups. The MIT should known for the graduating the startups from the MIT WPU. We want the day will come, this university will produce the Nobel laureate. हम चाहते हैं कि नोबेल लॉरेट खाली US, UK, यूरोप से नहीं आए. नोबेल लॉरेट, that kind of research work should come, generate from this MIT World Peace University.
we may or may not be there, but this university will produce the Nobel laureates in coming days. That is the aim. That is the aim. मैं एक बहुत अच्छा जिक्र करूंगा कि वैल्यू बेस्ड यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम. व्हाट आर दोज वैल्यूज? Differentiating university, the difference between this university, other university, and our vision and mission for another 15-20 years is that we want that our all ambassadors of this university should focus on the value based. They should follow the 4 Ds: decency, decorum, dignity, and decency. Discipline, and that's why we are saying that discipline is the first language in university, discipline is second language, and discipline is third language. No smoking, no tobacco, no non-veg. That is the principle within the 4 walls, boundaries of university. At least आप यदि पकड़े गए तो हम बुलाएंगे आपके मदर फादर को, माता पिता को, बोलेंगे सर हमारी संस्था बहुत छोटी है, आपका बच्चा बहुत बड़ा है, ये ऐसे ऐसे पकड़ा गया है, आप किसी दूसरी संस्था में इसको डालिए, ये आपकी फीस, ये उसका बैच, हमें आप माफ़ करिए. हम चाहते हैं, इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा सर. मैं और डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ साहब हम हार्वर्ड के यूनिवर्सिटी में जा रहे थे. हम लोग MIT बोस्टन गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए. एंड लेट मी टेल यू, इन दिस एज फ्रॉम 17th of April to 2nd of May we were traveling to USA. And the age of 84 also he was visiting all the universities with us. What is the best? ड्रोन क्या है, AR VR क्या है. 2013 the executive management, हमारे राहुल कराड़ सर होंगे या विश्वनाथ कराड़ सर होंगे, they understood what is MOOCs. We were in the university called Northeastern University at Chicago. And in those days जब MOOCs किसी को पता नहीं था, the very famous professor of the Harvard, Dr. Agarwal, founder of EDX, he was explaining कि ये सर फ्यूचर है, ये MOOCs आने वाला है. And all this executive management, they were attending the 2-day workshop. मैं कहना ये चाहता हूँ कि when I say this value based universal education system, we want to practice those values: peace, consciousness. 15 साल के बाद क्या है? We want to create the school of consciousness. Consciousness के भी बात कोई करता नहीं है. Every particle is a conscious particle in this world. लेकिन we would like to start the school of consciousness by this MIT. We would like to produce the Nobel laureates. We would like to become the best research institute of the country. We want the maximum startups should come from our university, and this is the future. And according to those 2 मंत्र बोलूँगा आपको. एक शेर ऐसा कहता है कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो तकदीर मुकद्दर बन जाती है. मेहनत, मेहनत और मेहनत. आप स्टूडेंट करके आए हैं, मेहनत करो. डोंट यूज अ शॉर्टकट. मेहनत करना है. और दूसरी एक बात बताता हूँ कि खुशी के लिए काम करोगे तो शायद खुशी ना मिले, लेकिन खुश होके काम करोगे तो खुशी भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी. तो आप जो भी पढ़ रहे हैं वो खुश होके पढ़ो. जिंदगी में खुश रहो, सब चीज़ें अपने आप को मिलनी है. ये 2 मंत्र है. और यदि आपके अभी क्वेश्चन नहीं होंगे तो मैं इसको डिस्कशन को क्लोज करूंगा एक और श्योर सर, यू कैन एक शायर के साथ. तो राह में मुश्किलें होगी 1000, तुम 2 कदम चलो तो सही. राह में मुश्किलें होगी 1000, तुम 2 कदम चलो तो सही. हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही. प्लीज कीप गोइंग and keep going. Thank you so much for this wonderful opportunity, and wish you in particular and all your friends to be very best for your future journey, and be a proud Indian, be a proud MIT WPUN, and be a proud social citizen. Thank you so much. Thank you. So thank you so much, sir, for being with us in this story. Thank you so much, Milind sir. So this is Aryan Gupta signing off for today.